बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबको मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए, पढ़ाई के लिए, स्टडी से रिलेटेड एक और फार्मूला पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, ये भी SQ3R से थोड़ा सा मिलता जुलता है, लेकिन उसमें कुछ डिफरेंस है। इस फार्मूले का नाम है 3CR। ठीक है, 3CR। अब हम इसका वन बाय वन पहले एब्रीवेशन पढ़ेंगे कि 3CR का मतलब क्या है। ठीक है, नंबर 1C जो है इसका मतलब है कंसंट्रेशन। नंबर 2 पे है कोरिलेशन। नंबर 3 पे कन्वर्सेशन। एंड 1R का मतलब है रिपीटेशन। ठीक है, अब हम इसकी डेप्थ में पढ़ते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं कि कंसंट्रेशन का क्या मतलब है। कंसंट्रेशन का मतलब ध्यान से पढ़ना। जो आपको काम मिला हुआ है, जो चीज़ आपको असाइन की हुई है, होमवर्क मिला हुआ है तैयार करने के लिए, एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए भी कह सकते हैं। अगर कोई चीज़ चैप्टर आपको मिला हुआ है तो आप उसको ना फुल कंसंट्रेशन के साथ तैयार करें। जैसे कि SQ3R में R वाला था, रीड वाला। आपने ही पूरे ध्यान से पढ़ना है, उसको अपने जहन में बिठाना है फुल कंसंट्रेशन के साथ, लाइन बाय लाइन। ठीक है, कंसंट्रेट करके पढ़ना है। जो चीज़ आपको चैप्टर्स, लाइंस, टॉपिक्स मिले हुए हैं, आपने उसको कंसंट्रेशन के साथ अपने जहन में बिठाना है, याद करना है। नंबर 2 पे आता है कोरिलेशन। कोरिलेशन का मतलब कोरिलेट करना, ताल्लुक़ बनाना, अपने बाहमी ताल्लुक़ बनाना। ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो टॉपिक्स आपको मिले हुए हैं उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको तैयार करने में मुश्किल होती है, लेकिन आप उनको ना तैयार रखना चाहते हैं। तो आप क्या करेंगे, उसका, उस वर्ड का, उस चीज़ का, उस लफ्ज़ का आप किसी और के साथ उसका ताल्लुक़ बनाएंगे, उसको कोरिलेट करेंगे, उसका बहमी रब्त बनाएंगे उससे। इसका क्या मतलब, फॉर एग्ज़ाम्पल जो मेडिकल के स्टूडेंट्स होते हैं उनको कार्पल बोन्स याद रखने के लिए एक शेर दिया जाता है। ठीक है, कार्पल बोन्स जो हाथों की हड्डियाँ होती हैं, 8 हड्डियाँ होती हैं, उनको याद रखने के लिए उन्हें एक शेर दिया जाता है। वो शेर है, सोफ़िया लोरीन टिंडे पका, टिंडे तेरे कच्चे हैं। सोफ़िया मतलब हड्डी का नाम एस से शुरू होता है, एस से सोफ़िया और एस से स्केफाइड, स्केफाइड हड्डी का नाम है। इस तरह लोरीन ल्यूनेट हड्डी का नाम है। इसके बाद टिंडे ट्रिक्वेट्रम। और उसके बाद पका, पेसीफॉर्म। पका जो है ये पेसीफॉर्म हड्डी का नाम है। टिंडे ट्रेपेजियम, तेरे ट्रेपेजाइड, कच्चे हैं कैपिटेट हड्डी का नाम है। तेरे कच्चे हैं, हेमेट मतलब हे से हैं और हेमेट से एच। ठीक है, ये इसको कहते हैं कोरिलेशन, यानी ताल्लुक़ बनाना, एक दूसरे से बहमी रब्त बनाना, एक चीज़ को दूसरी के साथ कोरिलेट करना, उससे ताल्लुक़ बनाना। एक और मिसाल डिस्कस करते हैं, जैसे ये जो कलर्स होते हैं, कौसे क़ज़ा के कलर्स, रेनबो कलर्स, इनको तैयार करने के लिए भी, उनके कलर्स को तैयार करने के लिए एक जुमला दिया जाता है, जैसे रिचर्ड ऑफ यॉर्क गैंड गैंड बैटल इन वेन। इसका मतलब है, इन वेन का मतलब बेसुध, बेकार। रिचर्ड ने न्यूयॉर्क, रिचर्ड ने बेकार जंग जीती। अब रिचर्ड का मतलब आर से शुरू हो रहा है, रिचर्ड, और आर से रेड कलर का नाम है। उसके बाद ऑफ, ओ से शुरू हो रहा है, ऑरेंज भी ओ से शुरू होता है। इस तरह यॉर्क का वाई है और येलो का भी वाई है। उसके बाद गैंड का जी है तो ग्रीन का भी जी है। बेटल का बी और ब्लू का भी बी। इस तरह एन से एन का आई और इंडिगो का भी आई। और उसके बाद वेन का वी और वॉयलेट का भी वी। इस तरह यानी आपने किसी वर्ड्स को तैयार करने के लिए उसके इनिशियल्स, उसके एब्रीवेशंस भी बना सकते हैं और उसको किसी और चीज़ के साथ कोरिलेट भी कर सकते हैं, उसका किसी और चीज़ के साथ ताल्लुक़ भी बना सकते हैं। नंबर 3 पे आता है कन्वर्सेशन, बातचीत करना, गुफ्तगू करना। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसका ताल्लुक़ है एक्टिव लर्निंग के साथ, यानी आपको जो टॉपिक्स मिले हुए हैं, आपको चैप्टर्स मिले हुए हैं, वो आपने अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने टीचर्स के साथ डिस्कस करने हैं, उसके बारे में गुफ्तगू करनी है, कन्वर्सेशन करनी है। आप चाहें तो अपने स्टूडेंट्स को समझाया करें टीचर्स की तरह ना। जो टॉपिक आपको समझ आ गया तो अपने स्टूडेंट्स को समझाएं। इस तरह आपको भी समझ आ जाएंगे, उनको भी समझ आ जाएंगे। यानी आपस में अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने कोलीग्स के साथ डिस्कस करना, टॉपिक्स को कन्वर्सेशन करना, इससे बहुत हेल्प मिल जाती है टॉपिक्स को याद करने के लिए, जहन में बिठाने के लिए। इस पॉइंट का नाम है कन्वर्सेशन। नंबर 4 पे आता है रेपिटेशन। रेपिटेशन का मतलब बार बार दोहराना।
जैसे कि SQ3R में था रिवाइज इन 24 आवर्स, तो ये भी वही है कि रिपीटेशन इन 24 आवर। यानी आप जो चीज़ याद कर रहे हैं, जो चीज़ आपने याद कर ली है, तो आपने उसकी रिपीटेशन करनी है, उसको बार बार दोहराना है, उसको याद करना है, तैयार करना है, रिपीट करना है बार बार, ठीक है। तब आपको चीज़ जो है लंबे अरसे तक तैयार रहेगी, याद रहेगी। फिर आप जब उसको रिवाइज़ करेंगे तो एक जगह एक मरतबा आपको याद करने में 1 घंटा लगा, तो जब आप उसे रिवाइज़ करेंगे तो आप शायद आपको 15 मिनट लगें। इस तरह ये होता है रिपीटेशन की पावर, पावर ऑफ रिपीटेशन, रिपीट करना। अगर आप जिस चीज़ को जितना, वो कहते हैं ना कि जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा, यही है कि जितना आप रिपीट करेंगे उतना ही आपको तैयार होगा। ये था हमारा आज का फार्मूला 3CR। ये भी मेथड्स ऑफ स्टडिंग में आता है कि आपको आपने पढ़ाई के लिए किस तरह तैयारी करनी है, कौन कौन सा मतलब स्टेप लेना है, किस तरह के फार्मूलाज पे अमल करना है और किस तरह से पढ़ना है और चीज़ों को याद किस तरह से करना है, एग्ज़ाम्स की तैयारी किस तरह से करनी है। ये 2 फार्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। थैंक यू सो मच। और एक गुजारिश मेरी तमाम लोगों से कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, लाइक करें और आगे भी शेयर करें ताकि